Hello everyone, welcome back with another vlog and I hope you all are doing great। तो जी जनाब, यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है नाश्ता अपना और अपनी सिस्टर का। जब तक मैं नाश्ता करती हूँ ना, आप लोग देखिए क्या हमने तीसरा दिन ईद का किस तरह स्पेंड किया था। मैंने शूट तो किया था पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस वक्त एडिट करती और कोई ब्लॉग तैयार करती। तो मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बगैर देर करे हम शुरू करते हैं ब्लॉग। पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी जनाब, कर दिया चैनल को सब्सक्राइब? नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने अपने लिए ये लॉन का ड्रेस निकाला था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और घर में भी बहुत काम होते, कौन बार बार चेंज करेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए निकाल लिया था ये अपना एक न्यू ड्रेस रखा हुआ। और यहाँ पर हम बस जल्दी से चेंज करके रेडी हो गए थे क्योंकि उधर आंटी के घर पर जो है वो कसाई आ चुके थे और हम यहाँ से बस अपने घर से निकल रहे थे बस। और हम जैसे ही पहुँचे ना, उधर कसाई आ चुके थे और वो जानवरों को बस गिराने के लिए खोल ही रहे थे और हम सही टाइम पे पहुँच गए थे। तो मैंने कहा अब कौन ऊपर जाए, तो हम लोगों ने कहा हम बाहर से ही देख कर जाएंगे, बाहर से ही शूट कर लेते हैं। पर हम लोगों ने ना बस यहाँ पर जानवर को बांधते हुए देखा और गिराते हुए देखा, छुरी फेरते हुए हमसे नहीं देखा जाता, तो इसलिए हम लोग हट गए थे। तो ये जो है ना, बाकी जो है मेरे भाई ने मुझे शूट करके दे दिया था। और नीचे से ना गोश्त बनकर ऊपर आना शुरू हो गया था और यहाँ पर तमाम गोश्त ऊपर आ चुका था और अम्मी और आंटी बैठकर सबके हिस्से बना रही थी और मैं जस्ट बैठ के ना शॉपर्स पर नाम लिख रही थी। और अम्मी ने कहा था कि तुम गिनती रहोगे कितने हिस्से हो गए, किसके रह गए, तुम वो गिनती रहो। और मैं यहाँ पर बस यही काम कर रही थी और अम्मी और आंटी मुझे हिस्से बना बना के दे रही थी। इसके बाद हम लोग ना घर आकर सो गए और पूरा दिन हम सोते रहे। आप टाइम देखें, आंटी का फ़ोन आया कि अब आ भी जाओ वापस खाना खाने के लिए। हम लोग अपने घर जाके सो गए थे और उस वजह से आंटी का सारा काम रुका हुआ था। उन्होंने कहा ताज़ा जो है वो मीठा बनाएंगे। और यहाँ पर जो है ना मेरी कज़न ने पानी बॉईल करने रख दिया था चावलों के लिए। हमने कहा चलो इतनी देर हम लोग बातों में लग जाते हैं और बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। और यहाँ पर चावल को दम लग रहा था और आंटी जो है ना वो फ्राई कर रही थी कबाब। और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि दिन में किसी ने कुछ भी नहीं खाया था और सब पूरा दिन जो है ना वो सोते रहे। और यहाँ पर जो है चावल जो है वो दम लग चुके हैं और बिरयानी बिल्कुल रेडी थी। तो मेरी कज़न जो है वो मिक्स कर रही थी अच्छे से बिरयानी को। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ क्योंकि आज पूरा दिन जो है ना मैं सोती रही थी और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो मैंने कहा यही कुछ शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है अब दस्तरखान लगना शुरू हो गया था। मेरी आंटी ने ये बिछाया था सुफ्रा, इसको अक्सर वो डिस्कार्ड कर देती हैं। और यहाँ पर ना बस खाना अभी लग रहा था पूरा और किसी से वेट नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा मैं भी शूट कर लेती हूँ, इससे पहले खाना दस्तरखान पे आए और दस्तरखान पे जंग शुरू हो जाए, इससे पहले मैं शूट कर लूँ। थोड़ी चीज़ें आनी शुरू हुई थी और किसी से वेट नहीं हो रहा था और सब जल्दी जल्दी से शुरू हो गए थे क्योंकि पूरे दिन के भूखे हुए बैठे हुए थे सब लोग। और यहाँ पर जो है मेरी भांजी जो है वो निकाल रही थी अपने लिए खाना और मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न का कि कब मुझे ये स्पून देगी और मैं लूँगी। और वो कहने लगी लो आनी आप ले लो। और इसके बाद जो है ना और ये कबाब भी आ गए थे दस्तरखान पर। तो मैंने कहा एक क्लोज़अप और ले लिया जाए दस्तरखान का। इसके बाद मैंने कहा मैं अपनी प्लेट बनाऊँगी। जब सबने अपनी प्लेट्स बना ली थी तो फिर मैंने अपनी प्लेट बनाना स्टार्ट की। और यहाँ पर मैंने ना सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ली थी क्योंकि अम्मी कहती हैं कि ना दस्तरखान पर मौजूद हर चीज़ को चखना चाहिए। तो मैं उसी बात पर अमल करते हुए सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया था कबाब और उसके साथ ली थी मैंने लहसुन की चटनी। और यहाँ पर जो है ना आंटी ने बनाया हुआ था बकरी के गोश्त का कढ़ाई गोश्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद मैंने ली बिरयानी
क्योंकि बिरयानी तो मैंने इसके बाद भी दोबारा ली थी, क्योंकि हम कराची वाले हैं तो बिरयानी तो मस्ट है, हर दावत में बिरयानी तो मस्ट होती है। तो यहाँ पर जो है खाना मैंने जल्दी जल्दी फाइनल कर दिया था ख़त्म, और उसके बाद मैं ले रही थी यहाँ पे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक, जबकि मेरा गला ख़राब था फिर भी मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि बस क्या कह सकते हैं। और लास्ट में मैंने थोड़ा गैप भी करना, फिर मैंने मीठा लिया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी थी उसके ऊपर फिर मैंने बोला ये मीठा मैं फ़ौरन नहीं खाऊंगी। और ये मेरी कज़न ने बनाई थी सिवैयाँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी। और हर दफ़ा जो है ना हम उनसे रेसिपी पूछते हैं, पर हमारी वैसे नहीं बनती। और खाना खाने के बाद जो है ना बच्चों ने फिर से हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया था। यहाँ पर सारे भांजा भांजी मिलकर जो है ना वो हल्ला गुल्ला कर रहे थे यहाँ पर। और इसी दौरान जो है ना वो हमारी कज़न ने बना दी थी चाय, और हम यहाँ पर डांस के साथ ना चाय भी इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, और इस तरह हमारा जो है ईद का तीसरा दिन गुजरा, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फ़न किया, बहुत मज़ा आया। और यही मोमेंट जो है ना वो आगे चल के यादगार होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्लॉग अप करने जा रही हूँ, एंड आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। ये थोड़ी सी जो है ना वो अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। और यहाँ पर मैं ब्लॉग को करूँगी एंड। अल्लाह हाफिज़।